हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बेसिकली 6th क्लास है और इसी 6th क्लास के अंतर्गत बेटे बच्चों हम लोग जो है आपका हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, फर्स्ट आप उस पर देखेंगे बुक होगी आपके हमारे अतीत। तो उसी का पहला चैप्टर है आपका। और क्योंकि इसमें जो आपकी भूगोल की बुक है वो कंप्लीट हो गई थी और लास्ट हमने कल उसको जो था नेक्स्ट जब हमारा हुआ था हमने तब उसको पूरा अच्छे से आपका कर लिया था। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं प्रारंभिक कथन। क्या देख रहे हैं? प्रारंभिक कथन पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, प्रारंभिक कथन है आपका अध्याय 1 है आपका, यानी कि लेसन नंबर क्या कौन सा हो गया? 1 आपका लेसन नंबर हो गया। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हमको देखना। क्या, कब, कहाँ और कैसे, याद रहेगा आपको? ठीक, इनको आप देखिए। तो सबसे पहले आप ही की तरह आपकी ही क्लासमेट है रसीदा, इसी की कहानी और स्टोरी के साथ हम लेसन को शुरू करने जा रहे हैं। रसीदा का सवाल है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? अखबार। अचानक मान लीजिए आपका सुबह सुबह मन हुआ कि चलो आज संडे है या कुछ दिन है स्पेशल, आज मैं अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। ऐसे ही रसीदा थी, उसका मन हुआ रसीदा का, रसीदा ने अखबार पढ़ना प्रारंभ किया। तो रसीदा की निगाह अचानक कुर्सी सुर्खी पर पड़ी। किस पर पड़ी? सुर्खी मतलब होता है हेडलाइन, एक मेन आपका मोटा मोटा लिखा होता है ना अक्षर में। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इस तरीके से क्या होता है अखबार में हेडलाइन लिखी होती है। 100 साल पहले वह सोचने लगे कि कैसे कोई जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। मैं आपसे पूछूं कि आज से 100 साल पहले या ऑब्लिक 1000 साल पहले या 5000 साल पहले या आपका 200 साल पहले या आपका 10 साल पहले या 5 साल पहले हम क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह की कहानियां सुनते थे, कैसा हमारा कुछ था, इसके विषय की जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? ठीक है, मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि भैया बताइए आपके यहाँ 20 साल पहले कुछ क्या मिलता था, कुछ जानकारी है विशेष, तो आप कैसे बता पाएंगे? सोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस क्या है आपके पास, उसी के हम लोग बेसिकली बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से खड़ा हो जाइए बेटा और माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा एक ही नियम है, आप लोग माइक लेते हैं धीरे धीरे और आप धीरे धीरे आराम चैप्टर को पढ़ते हैं, बाद में मैं आपको समझाता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि कैसे पता लगाएं, यानी कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। भाई अगर तुम्हें पता करना है कि कल क्या हुआ तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज सुन लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और टेलीविजन भी देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कल क्या हुआ। साथ ही हमें जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति, स्मृति का मतलब होता है चीजों को याद होना। ठीक है, जीआईसी बड़ो वाला, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? अंशुमन। अंशुमन, आप बहुत पढ़ते हैं अंशुमन, बहुत अच्छा। चलिए धीरे धीरे पढ़ना है, आप ओके शुरू सर। करें। कैसे पता लगाएं या जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की श्रीमती हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते, कैसे कपड़े पहनते, किस तरह के घरों में रहते। हम आखिर तक को शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों
के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते हैं, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते हैं। मानचित्र एक पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। किसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ के ये अन्य ऐसे क्षेत्र थे यहाँ जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य की उत्तर में स्थित है। सर आगे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियां के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों की विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन, आपका बहुत अच्छा पढ़ते हो आप, बहुत सुंदर। चलिए बैठ जाइए आप। सर हमारी क्लास से एक और बच्चा बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइक लीजिए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, माइक ले आप। शाबाश, आगे आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर समर। समर, नाम लिख लीजिए बच्चे का। अरे वाह समर, बस माइक को मुंह के पास रखना है। चलो शुरू करो। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे।
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश के नाम, अपने देश के लिए। बहुत अच्छे बेटा। और बच्ची कोई पढ़ना चाहेगी आपकी क्लास से? कोई और बच्ची या बच्चा पढ़ना चाहेगा? ये लड़का बोलना चाहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आर्यन। चलिए ठीक है बेटा। आर्यन, अपने देश के लिए हम प्रिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडन से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस से ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधु को हिरदोष अथवा निर्दोष और इस नदी को पूर्व से स्थात भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के नाम समूह के लिए किया जाता है। इन समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्त वर्ग में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कौन कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिप कही जाती है। अंग्रेजी की पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाली मैनुअल शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकाला है। ये पांडुलिपियां प्रयोग अथा हिमालयन क्षेत्र में उगले वाले भुजा नाम का पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है। शाबाश सर। बेटा आर्यन बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेएससी बड़ों वालों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैठ जाइए आप। अब मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। पढ़ लिया, बाद में फिर मौका दूंगा मैं आपको।
नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बैठ जाएंगे सभी बच्चे। जीएससी बोर्डो वाला बहुत सुंदर। तो हम कह रहे थे कि कैसे पता लगाएं कि कल तुम क्या कर सकते हो। तो हम रेडियो, टीवी, ये चीजें आपका देख सकते हैं। और आज के जमाने में हम आपका यूट्यूब देख सकते हैं, फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर देख सकते हैं कि कल क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाएंगी। ये तो कंफर्म है ना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था, ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, 10,000 साल पहले क्या हुआ था, ये आप कैसे बता पाएंगे? बताइए, क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था, या 5,000 साल पहले किस तरह के लोग खाना खाते थे, किस तरह की संस्कृति थी? कोई बच्चा बता पाएगा? बताइए बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, इनके बारे में हम सोचेंगे और पता लगाएंगे। कह रहे हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अभी प्रश्न कर रहा है, क्या हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं? तो यस, हम लोग जान सकते हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। और जानेंगे कैसे? अतीत में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे क्या क्या पता कर सकते हैं हम कि हमारे अतीत में, पास्ट में क्या हो रहा था। ध्यान दे बेटा। जैसे लोग क्या खाते थे, हम ये भी पता कर सकते हैं। लोग कैसे कपड़े पहनते थे, हम ये भी पता कर सकते हैं। हम किस तरह के घरों में लोग रहते थे, हम ये भी पता कर सकते हैं। आखेट, शिकारी, पशुपालक, गृह संघर्ष, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों का जो आपका जीवन था, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं। यानी कि हम इन सभी चीजों के बारे में आपका पता कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन सा नाटक देखते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। यानी कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। चाहे वो खाने को लेकर हो, किसी की पोशाक को लेकर हो, उस समय में व्यापार, व्यापारी, पुरोहित को लेकर हो, कहानी को लेकर हो, खेल को लेकर हो, और कोई किसी भी स्टोरी या गीत को लेकर हो, इनके विषय में हम जानकारी आपका प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम ये सब जानकारी हमको प्राप्त कहाँ से होंगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हाँ, हम इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन चीजों के बारे में जानकारी का पता हमें आराम से लग जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है और हम पता कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि लोग कहाँ रहते थे। भाई, अगर मानव का जन्म हुआ तो सबसे पहले मानव कहीं तो बसा होगा। तो यही क्वेश्चन है कि लोग कहाँ रहते थे, ये हमको ध्यान देना है। तो मानचित्र 1, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यह रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ लोग आपका कुशल संग्राहक थे, आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक, कहाँ रह रहे थे? नर्मदा नदी। सबसे पहले हमको नर्मदा नदी देखनी है। चलिए, और उसकी जो घाटी है हमको वो देखनी है। तो सबसे पहले ये खुली आपके सामने नदी, और आप मुझे बताइए इनमें नर्मदा नदी कहाँ पर है। आपको किसी बच्चे को दिखाई दे रही है? देखिए एक बार ऊपर से हम लोग देखना शुरू करते हैं भारत के मैप को। सिंधु नदी दिखाई देगी, उसकी सहायक झेलम, आपका चिनाब, रावी, व्यास, और आपका सतलज दिखाई देगी। काबुल में नदी दिखाई देगी। क्लियर है? उधर आपका गंगा नदी दिखाई देगी, यमुना, चंबल, आपका विंध्या, सतपुड़ा, ये सारी नदी आपको दिखाई देंगी। तो बेसिकली आप एक चीज देखिए, ये है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है? विंध्याचल आपका पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे है आपका नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी घाटी अगर कहीं शब्द आए, इस तरीके से लिखा हो घाटी, तो घाटी मतलब जहां से वो बह रही है उसके आसपास के रीजन को, ये जो रीजन होता है हम इसको घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? हम इसको घाटी बोलते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। क्या कहते हैं? नर्मदा नदी घाटी। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका नर्मदा नदी घाटी कहाँ पर है। ठीक है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो आरंभिक में मानव कहाँ रहा था, तो नर्मदा नदी घाटी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। तो सबसे पहले आरंभिक जो आपका जीवन हुआ है वो लोग कहाँ रह रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए ये लोग आपका नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। क्लियर है?
यहाँ रहने वाले आरंभिक, आरंभिक का मतलब है जो आदि मानव है, इनिशियल स्टेज का जो ह्यूमन है उसकी बात कर रहे हैं। आरंभिक मानव में कुछ आपका कुशल संग्राहक जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए फलों, जड़ों, जंगलों इत्यादि पर आपका उत्पाद पर आपका निर्भर रहते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे यानी कि शिकार करते थे। और कह रहे हैं कि तुम अब आपका सुलेमान और किथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो हम देखेंगे आपकी दो पहाड़ियां हैं, एक है सुलेमान और एक है किथर पहाड़ियां। इसी क्षेत्र पर लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ यानी कि कृषि करना शुरू किया था। 8000 साल पहले किथर और आपका सुलेमान पहाड़ियों पर। तो सबसे पहले किथर और सुलेमान पहाड़ियों को देख लीजिए। अभी हमने देखा था कि ये रहा किथर और ये रहा सुलेमान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहीं पर सबसे पहले आपका क्या मिला था, गेहूं और जो आपका जौ है इसकी खेती करना प्रारंभ किया गया था। तो आपसे पूछ ले कि गेहूं और जौ की खेती कहाँ की गई थी, तो किथर और सुलेमान, और कब की थी, तो ध्यान दीजिए 8000 साल पहले खेती करना शुरू की गई। यहाँ तक एक बार देखिए, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों, पूछिए फिर आगे। चलिए, हो गया। तो आपने देख लिया यहाँ पर सबसे पहले कृषि हुई और यहाँ पर सबसे पहले जो घाटी नर्मदा, यहाँ मानव आवास बना। क्या बना, मानव आवास। आवास मतलब मानव की सबसे पहले रहने की जगह को आवास कहते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जीआईसी बड़ों वालों के बच्चों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, इस तरीके से अच्छे से क्लास में बैठते रहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सभी बच्चे बिना कहो इतने उत्साह के साथ आप लोग पढ़ते हैं। तो आज मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।